नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशु में, गाय भैंस में जो है एआई के बाद में खून आना। खून क्यों आते हैं, क्या उनका संबंध पशु गाभिन होने से नहीं होने से है नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब पशु हीट पे आता है तब उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसको समझेंगे। तो हीट को जो है 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्रो-स्ट्रेस, पहली जो हीट की जो कंडीशन होती है वो होती है प्रो-स्ट्रेस। प्रो-स्ट्रेस वो कंडीशन, वो स्टेज होती है जिसमें पशु के ब्लड में जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत अधिक मात्रा में पशु के ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होना, जिससे जो है पशु के जितने भी जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें क्या होता है कि पशु के जितने भी जेनाइटल यानी कि मादा जननांग अंग होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और उसमें रेडनेस आ जाती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से उसमें किस किस हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में पशु के ब्लड में बढ़ता है, जिससे उनके जितने भी जेनाइटल ऑर्गन हैं उसमें रेडनेस आ जाती है। और उसी के कारण जो होता है वल्वर लिप्स में रेडनेस आना। और अंदर यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये यूट्रस है तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें भी नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है, नई कोशिकाओं का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। उसके बाद में दूसरी जो स्टेप आती है वो आती है स्ट्रेस। ये वो समय होता है जिसे हम हीट में, एक्चुअल में हीट कहते हैं। ये वही समय होता है, इस समय ही पशु को गर्भित करवाना चाहिए। इस समय पशुओं के जो है वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है। डिस्चार्ज जो है म्यूकस जो निकलता है वो बिल्कुल एकदम लटकता हुआ रस्सीनुमा निकलता है, लाल के जैसा निकलता है। और पशु जो है दूसरे पशु को अपने ऊपर माउंट करने देता है, चढ़ने देता है। और वल्वर लिप्स जो होती है वो उसमें ढीलापन आ जाता है। और यूट्रस में जो होता है वो टोन आ जाता है, एकदम खिंचाव हो जाता है, तो वो होती है। और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है मेटास्टेसिस। ये वो समय होता है जब पशु में जो है ओवरी से जो होता है अंडाणु रिलीज होता है, वो स्टेज होती है मेटास्टेसिस। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि फॉलिकल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्रोविंग फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल्स। जब फॉलिकल्स फटता है, मैच्योर होने के बाद में जब फटता है तब जो उससे जो अंडाणु निकलता है वो इसी स्टेज में निकलता है, मेटास्टेसिस में। और उसी समय वो ये जो फॉलिकल्स फटता है वो किस कारण से फटता है, वो LH हार्मोन के कारण फटता है। तो इसका मतलब है कि जब हीट में पशु आता है, ईस्ट्रेस के बाद में उसकी जो मेटास्टेसिस है उस कंडीशन में, तो उसमें LH हार्मोन भी स्रावित होता है, LH ल्यूटिलाइज हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिलाइज हार्मोन के कारण ही जो है फॉलिकल्स फटता है और उससे अंडाणु निकलता है और वो ओविडक्ट से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ बढ़ता है, ठीक है, LH हार्मोन। तो इस कंडीशन में निकलता है, LH हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है। और उसी समय जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये जो कोशिकाएं बनती हैं
इन कोशिकाओं को अधिक मात्रा में बनने से रोकता है, ताकि जो कोशिकाएं जो है अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में बनती रहेगी तो ये जो कोशिकाएं हैं वो कैंसर कोशिकाओं में तब्दील हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है, जिससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ये एक प्रक्रिया है, ये हर बार जब पशु हीट पे आता है तब ये होती है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो इन कोशिकाओं को अधिक मात्रा में बनने से रोकता है और जो बनी हुई जो कोशिकाएं हैं उन्हें जीवित रखता है, अनुकूल माहौल पैदा करता है। वो सब होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है ये सब। इन कोशिकाओं को बनने से रोकना, जितनी कोशिकाएं की जितनी बनती है उनको अनुकूल माहौल पैदा करता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब जो होती है चौथी जो स्टेप होती है वो होती है डाइएस्ट्रस। डाइएस्ट्रस, अगर मान लो पशु जो है गर्भित नहीं हुआ तो ये जो प्रक्रिया है वापस चलती है। अगर पशु गर्भित हो गया तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये पूरी प्रेगनेंसी में बना रहता है जब तक पशु गर्भित होता है। और ये फॉलिकल्स फटने के बाद में जब यहाँ पे जो गड्ढे नुमा संरचना बनती है और धीरे धीरे वो उभर कर एक सीएल बनती है, कार्पस ल्यूटियम बनती है, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, सीएल बनती है। ये सीएल जो होती है ये पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा है वो घटने लगती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जो घट जाती है। और अगर मान लो पशु जो है कंसीव नहीं होता है, अगर पशु कंसीव नहीं होता है तो ये जो सीएल जो बनती है वो 17 से 18 दिन में वापस सिकुड़ने लग जाती है। PGF2 अल्फा हार्मोन रिलीज होता है, जिस PGF2 अल्फा हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण से ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सीएल जो कार्पस ल्यूटियम जो बनती है वो 17 से 18 दिन में वापस सिकुड़ने लगती है और वापस वही प्रक्रियाएं होती हैं। फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स, वो मेच्योर फॉलिकल्स बनता है और फटता है वापस, वो सेम टू सेम वही प्रक्रिया। यानी कि अगर मान लो पशु जो गर्भित नहीं हुआ तो एफएसएच हार्मोन जो होता है वापस उसी काम में लग जाता है। इन सब सारी क्रियाओं को करने के लिए एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। और अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं होता तो ये सब सारी प्रक्रियाएं दोबारा होती है 17 से 18 दिन बाद में। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया है कि हार्मोन किस प्रकार से रिलीज होते हैं, कब कब रिलीज होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग कहाँ होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब ओव्यूलेशन जब होता है तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है उसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर हो जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे आपको देखने पे पता चल जाता है कि अलग टाइप का एक गुलाबी कलर का जो है डिस्चार्ज का जो कलर है वो गुलाबी कलर हो जाता है। वो होता है कि इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हो गया है। जब फॉलिकल्स फटता है और उससे अंडाणु निकलता है तब उसका जो डिस्चार्ज है उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। डिस्चार्ज का जो डिस्चार्ज जो म्यूकस जो निकलता है पशु में, तो उसे देख के भी एक पता लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि पशु का जो है, पशु में जो गाय में जो है ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, अब उसमें ये है कि ब्लीडिंग कहाँ होती है। ब्लीडिंग कहाँ होती है मैं आपको बता दूं, जब पशु का जो है हीट पीरियड खत्म हो जाता है और 35 से 45 घंटे बाद में पशु की ये जो कोशिकाएं बनती हैं, ये अधिक मात्रा में जो कोशिकाएं बनती हैं ये क्या है कि बाहर निकलती हैं और इसी की वजह से जो है पशु में हमें ब्लड दिखाई देता है। ये हर पशु में होता है, किसी पशु में ज़्यादा कोशिकाएं बनती है तो अधिक ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है और किसी पशु में जो कम ब्लीडिंग दिखाई देती है, किसी में जो है कम बनती है कोशिकाएं तो हमें ब्लीडिंग कम दिखाई देती है। ठीक है, ये वही होता है। अब इनका कोई मतलब नहीं है कि पशु हीट पे मतलब गाय गर्भित होगी नहीं होगी, इससे हमें इनसे हमें पता नहीं चलता, या फिर इनका संबंध नहीं है कि भाई हमारा पशु जो है गर्भित होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।